Hello, my dear student. Now I am explaining the vernalization topic, vernalization in plant. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द वनलाइजेशन? इसको हिंदी में बसंतीकरण भी बोलते हैं. वनलाइजेशन इज द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्रोसेस बिफोर द फ्लावरिंग एंड डेवलप द वर्नालिन हाइपोथेटिकल हार्मोन. वनलाइजेशन वास्तव में क्या है? इट इज एक आर्टिफिशियल प्रोसेस. ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है. इसमें किसी भी प्लांट को फोटो पीरियड देने से पहले, मतलब उसको लाइट देने से पहले लो टेम्परेचर देते हैं, जिससे उसमें वर्नालिन हार्मोन बनता है. और ये वर्नालिन हार्मोन क्या करता है? फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, विच इम्प्रूव द फ्लावरिंग इज इधर क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव. दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज द वर्नलाइजेशन. ठीक है. अब वर्नलाइजेशन में करते क्या है? जैसे कि कोई भी क्रॉप जो विंटर में बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है, उस क्रॉप में से कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये लो टेम्परेचर देने से उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है. जैसे गेहूं सर्दियों की क्रॉप है. गेहूं को नवंबर दिसंबर में बोते हैं, तो जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है उतना गेहूं अच्छा होता है. ठीक है. इसलिए गेहूं साउथ इंडिया में नहीं होता है. वीट जो लो टेम्परेचर वाले एरिया है वहां पे ज्यादा होता है, और साउथ इंडिया साउथ हेमिस्फीयर में कम होता है. अब इसकी देखिए, वर्नलाइजेशन इज रिक्वायर लो टेम्परेचर अप टू 4 डिग्री सेल्सियस सीडलिंग स्टेज ऑन द मेरिस्टेम. अब वर्नलाइजेशन में करना क्या है कि गेहूं के सीड को स्प्राउटिंग स्टेज में 4 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करना है ना. कहां पर? उसके मेरिस्टेम स्टेज स्प्राउट बन जाते हैं. उसमें विंटर व्हीट वैरायटी के स्प्राउट बना के उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने अंधेरे में रख दिया. जब अंधेरे में रख देंगे तो उसके अंदर क्या बनेगा? वर्नालिन हार्मोन. वर्नालिन हार्मोन क्या करेगा? उसकी फ्लावरिंग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ा देगा. तो गेहूं को अगर मैं नवंबर में खेत में बोने की बजाय उसको मैं सीधे फ्रिज में रख दूं, है ना, तो खेत में वर्नालिन हार्मोन बनने के लिए हमको 2 महीने लगेंगे. नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने लगेंगे. और उसको अगर मैं फ्रिज में रखूंगा तो फ्रिज में वो 1 महीने में इतना ठंडा हो जाएगा कि वो आसानी से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर देगा. अब जो गेहूं हम नवंबर में बोते थे, मार्च में काटते थे, उसको हम सीधे जनवरी में बोएंगे, तो हमारा लाइफ स्पान कम हो गया. 2 महीने कम हो गए, क्योंकि 2 महीने इसको मैंने कहाँ रखा? फ्रिज में रखा है. इसीलिए बोलते हैं वर्नलाइजेशन क्या करता है? लाइफ स्पान को भी कम करता है. जैसे शुगर बीट है ना, और कैरेट कैबेज, इनके लाइफ स्पान को भी कम करता है, क्योंकि कैरेट एक बाइनियल प्लांट है ना. अब इस डायग्राम में देखिए, ये सीड को मैंने वर्नलाइज कर दिया. चिल्ड फॉर मंथ एट द 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री टेम्परेचर पे 1 महीने के रख दिया. इसमें वर्नालिन हार्मोन बना तो फ्लावरिंग इसमें क्या हो गई? बढ़ गई. इसमें कोई चिलिंग इफेक्ट नहीं देंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन वर्नलाइज प्लांट है. तो कुल मिला के वर्नलाइजेशन में जो प्लांट 2 महीने की ठंड इकट्ठा करने के बाद वर्नालिन हार्मोन बनाता था, क्योंकि रात को ठंड होगी दिन में गर्मी, तो रात को वर्नालिन हार्मोन बनेगा और गर्मी में डिस्ट्रॉय होगा. ऐसे हर रात में थोड़ा थोड़ा वर्नालिन इकट्ठा होगा, और ये 2 महीने इकट्ठा होगा. और इसको अगर मैं फ्रिज के अंदर रख दूं 1 महीने के लिए, तो फ्रिज में 24 घंटे के लिए ठंड रहेगी, तो वर्नालिन हार्मोन अच्छा बनेगा. तो जो मैंने फ्रिज के अंदर रखा इस जर्मिनेटिंग सीड को, इस प्रोसेस को ये बोलते हैं वर्नलाइजेशन. क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ही वर्नलाइजेशन. इट इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब देखिए इधर वर्नलाइजेशन से होता क्या है? चिलिंग इफेक्ट देने से क्या होता है? वर्नालिन हार्मोन बनता है. ये फ्लोरजिन हार्मोन जो फ्लावरिंग बढ़ाता है उसके फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, और ये फ्लोरजिन हार्मोन जाके फ्लावर फॉर्मेशन को प्रमोट कर देता है. अगर मैं तुरंत उसको हाई टेम्परेचर दे दूं तो वो डीवर्नलाइज हो जाएगा. तो नेचुरल प्रोसेस में ही होता है. रात भर ठंड पड़ी तो वर्नालिन बना, दिन होते ही गर्मी बढ़ गई तो वर्नालिन कम हो गया, इसको बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन. तो हर रात में थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है. तो इस प्रोसेस में 2 महीने लग जाते हैं, और सीधे फ्रिज में रख देंगे तो 1 महीने में काम हो जाएगा. तो लाइफ स्पान भी कम हो गया, और फ्रिज में रखने के ऊपर ने क्या बोला? वर्नलाइजेशन. अब एनसीईआरटीज देखते हैं. देयर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लो
टेम्परेचर, मतलब वो प्लांट जो लो टेम्परेचर में अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी फ्लावरिंग की चेंज करते हैं उसको बोलते हैं वनलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज वनलाइजेशन। इट प्रिवेंट द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। क्लियर हो गया। अब ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स में फ्लावर देर से आते हैं या मेच्योरिटी देर से होती है क्योंकि उनको प्रॉपर ठंड नहीं मिल पाती, उसको ये प्रिवेंट कर देता है, उस समस्या को ही खत्म कर देता है एंड इनेबल दैट प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच द मेच्योरिटी। भाई फ्लावरिंग देर से होगी तो फ्रूटिंग भी देर से होगी क्योंकि उनको ठंड कम मिली। ज्यादा ठंड हम दे देंगे वनलाइजेशन के तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों अच्छे से हो जाएगी। वनलाइजेशन रिफर्स स्पेशली टू प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। अब वनलाइजेशन क्या है, वही प्रमोटिंग ए फ्लावरिंग बाय द लो टेम्परेचर, वही बात आ गई ना। सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट व्हीट बार्ले राई हैव टू काइंड ऑफ वेराइटीज। कुछ ही प्लांट में वनलाइजेशन इफेक्टिव है जो विंटर सीजन की क्रॉप है ना। विंटर एंड स्प्रिंग की दो वैरायटी है, व्हीट बार्ले और राई की। द स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग गर्मी वाला, एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। स्प्रिंग मतलब फरवरी में बोया और अप्रैल में काट ली, तो गर्मी गर्मी वाली बात हो गई। विंटर वैरायटी हाउ एवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल। अगर विंटर वैरायटी को आप स्प्रिंग में बोएंगे, गर्मियों में बोएंगे तो गर्मियों में बोएंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, नॉर्मली फेल हो जाएंगे, ठीक है। टू प्रोड्यूस द फ्लावर एंड मैच्योर ग्रेन विद इन ए स्पान ऑफ ए फ्लावरिंग सीजन, है ना। इसलिए दे आर प्लांटेड, इसलिए इनको कब बोते हैं, ऑटम सीजन में बोते हैं, जिससे वो जर्मिनेट होते हैं और विंटर आते आते खत्म होते होते इसमें स्मॉल सीडलिंग बन जाते हैं और स्प्रिंग सीजन और मिड समर में वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करके उनको काट लिया जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट सिंथेटिक पेज पर आते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ वनलाइजेशन सीन टू द बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट जो होते हैं आर मोनोकार्पिक प्लांट, मतलब साल में एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे, 2 साल में एक बार। दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। बाइनियल प्लांट क्या होते हैं, जो पहले साल तो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि वो पहले साल ठंड लेते हैं, अपने आप को लो टेम्परेचर से एक्सपोज करते हैं। कौन, शुगर बीट, कैबेज और कैरेट, है ना, आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल प्लांट। तो ये पहले साल ठंड लेते हैं, है ना, जो इसलिए गाजर सर्दियों में आती है, नॉर्मल समय में गाजर ठंड लेती है, फिर अगले साल क्या करती है, फ्लावरिंग। अगर उसको मैं फ्रिज में रख दूं तो कम समय में ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों करने लगेगी। तो बाइनियल प्लांट एनुअल प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ बाइनियल प्लांट टू ए कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट द फोटोप्रोटिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। वही बोला, बाइनियल प्लांट्स को स्टिमुलेट करा लो टेम्परेचर से, उसमें क्या बना, वनलाइन हार्मोन। चलिए अब इस डायग्राम को देखिए, ये वनलाइज प्लांट है, ये अनवनलाइज प्लांट है। अब दोनों का ग्राफ कर देंगे तो फ्लावरिंग दोनों में होगी, क्योंकि वनलाइन हार्मोन इस प्लांट का इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो वनलाइज प्लांट को अगर अनवनलाइज प्लांट में जोड़ दें, अनवनलाइज जिसमें वनलाइजेशन मैंने नहीं करा, और डीवनलाइजेशन को बोलोगे जब वनलाइजेशन वाला प्लांट इमीडिएट ट्रीटेड विद द हाई टेम्परेचर देन इट लूज द वनलाइन हार्मोन। तो कुल मिला के वनलाइन हार्मोन एक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्रोसेस है। आपको वीडियो कैसा लगा, रिप्लाई करें, फीडबैक दें। ओके बाय।